मारम ना तुम अपाहिज हुई हो उसमें कूदने जा चलो दोस्तों, अचानक जाना पड़ रहा है नए वाले घर पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये है करवा चौथ के सुबह का टाइम और रात में करवा नहीं ले गए थे क्योंकि दिया जल रही थी, तो फिर सुबह भेजा है बच्चों को लेने के लिए। सिंदौरा वगैरह सब यहीं पर रखा हुआ था, तो अब ले जाएंगे नीचे इनको और इनको खोलेंगे। जो सामान है जहाँ रखना है वहाँ रख देंगे। तो जो ये जिसमें दूध पानी है ये किसी पौधे में डाल देंगे और जो इसकी सींकें होती हैं ये रख दी जाती हैं तो दिवाली में काम आएंगी। तो यहाँ पर गमले में डाल दिया है और उसके बाद जो पीतल वाला करवा होता है ना, इसका सारा सामान निकाल देंगे। तो जो रौनक के पापा खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो फिर ये जो आटे के फरे वगैरह होते हैं ना वो गाय को खिला दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गाय नहीं है, हमारे इधर गाय कम पालते हैं लोग। भैंस मतलब भैंस पालन ज़्यादा होता है, तो इधर हमारे यहाँ गाय नहीं मिलती हैं। तो फिर छुटकी को ही खिला देते हैं, किसी के पेट में जाना चाहिए। तो फिर अब क्या करें, तो छुटकी को खिला देंगे। और लड्डू ले लिया, जो खाना है खा लिया इन्होंने, मगर इनको ही खाना है, बच्चों को नहीं देना है। उसके बाद ये सिक्के मिल गए थे दोनों करवे के, तो सिक्के बहुत शुभ माने जाते हैं, मतलब बहुत लकी माने जाते हैं। वही बच्चों को बता रहे थे। तो पहले तो इसू कह रहा था 1 रुपया क्या नहीं लेना है, और 2 सिक्के थे और लेने वाले 3 थे। ये हो जाता है, 3 बच्चों में बंटवारा नहीं होता है। ये 10 का सिक्का हो तो डालना कर। और जैसे ही हमारे यीशु को पता चला कि लकी है, तब तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। इसी वजह से झगड़ा हो रहा था। और पहले क्या था, गांव में जो जुआ खेलते हैं अभी, मतलब लोग जो जुआ खेलते हैं वो करवे का सिक्का ले लेते हैं कि वो लकी होता है, तो ये सब मानना है कि वो जीत लेते हैं। ऐसा कुछ है, पता नहीं क्या है। तो वही बच्चों से बात बता रहे थे, लूट मची थी। हेलो, तो अभी हम लोग जा रहे हैं खेत में मम्मी जा रही हैं। जो नर्सरी है उसकी रुपाई हो रही है, चलिए चलते हैं। रुपाई नहीं, तो अभी मम्मी और पापा गए हैं खेत और हम भी जा रहे हैं क्योंकि जो बेड़ बवी गई थी उसमें मम्मी निराई करने गई है। चलिए चलते हैं। हेलो हमारी, तो अभी हम खेत पहुंच गए हैं। मम्मी लोग वहाँ पर निराई कर रही हैं, चलिए देखते हैं। अबे बड़ी ही नहीं ब्याह लिया। बहुत अच्छा है। 3-4 तारीख की है। बहुत तेज घाम है। ही है, भूली जा रही। तो यहाँ पर आ गए हैं नर्सरी की निराई करने के लिए। एक भी निराई अभी नहीं की गई है और बहुत ज़्यादा घास आ गई है। और शाम को इसमें सिंचाई की गई थी, इसलिए चप्पल पहने हुए हैं क्योंकि पैर धंस रहे थे। और लेकिन किनारे किनारे बैठकर ही निराई करनी है। आधी ये कर रहे थे, इधर जितना मिल रहा था उतना हम कर रहे थे। और जहाँ पर मतलब पौधे कम है तो वहाँ पर बैठकर ये निराई भी कर रहे थे अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा घास आ गई थी, तो इसकी साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों आ गए थे, इनसे कुछ होता नहीं है, बस झगड़ा करेंगे जहाँ रहेंगे और पूरी निराई करके ही जाएंगे। और जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये भी हमारा ही खेत है, तो उसमें रुपाई हो चुकी है। देखिए बड़ा बड़ा पत्ता गोभी दिख रहा है। अभी जो हमने अपने हाथ से किया है, साइड में पड़ा है खेत, उसमें रुपाई इसकी करनी है। तो ये सामने वाला हमारा ही खेत है, इसमें हो चुकी है। बगल में फिर वो पेड़ों के पास बड़े वाले भैया का है, बीच का हमारा है। और ये जो जुता हुआ पड़ा है इसमें हम रुपाई करेंगे। इधर पीछे भी है, तो यही काम चल रहा है।
पहले ना सारे खेत हम करते थे, अपने हाथ से ही करते थे। अभी जब से 2 साल से बंद कर दिया, जब से यूट्यूब का काम हमारे पास बढ़ गया है, तब से फिर नहीं हो पाता है सब कुछ संभालना। खेती में बहुत काम दोस्तों होता है। फिर भी गेहूँ अपने हाथ से बोते हैं, सरसों अपने हाथ से बोते हैं, और यहाँ पर ये जो खेत है वो भी अपने हाथ से ही करते हैं। तो जब रोपाई होगी तो आप लोगों को पता चलेगा कितना क्या हम लोग अपने हाथ से करते हैं। और अभी कुछ लोगों की तो काफ़ी पहले रोपाई हो चुकी थी, कुछ लोगों की हो रही है अभी। होली के बाद तक इसकी बुआई कटाई सब चलती रहेगी। अभी ये हमारी तो जनवरी तक तैयार होगी, अभी रोपाई ही नहीं हुई है। दोस्तों ये जो नर्सरी हमने बोई थी, देखिए इतनी हो गई है। निराई करने वाला था, लेकिन बीच में घर में काम बहुत था, लिपाई पुताई वाला, तो आ नहीं पाए थे। लेकिन आज ये पूरी निराई करके ही जाएंगे। अब निराई कर देंगे, इसमें खाद वगैरह डाली जाएगी। अभी कुछ भी नहीं डाला गया ना, क्योंकि अब अभी छोटी थी, अब थोड़ा सा बड़ी हो गई, इसमें खाद डाली जाएगी। दिवाली तक इसको तैयार करना है। दिवाली वाले दिन लगेगी। दिवाली वाले दिन लगेगी। दीपावली तक बहुत ज़्यादा काम है, घर में भी और खेत में भी। तो खेती में बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, इसलिए थोड़ी बहुत बटाई दे देते हैं, थोड़ी बहुत खुद से करते हैं जी। तो अभी हम जा रहे हैं अपना टिप्पू लगाने के लिए। और ये दोनों यहाँ पर कुछ नहीं, बस झगड़ा कर रहे थे आपस में। पटाखे लाए थे, वो छुड़ा रहे थे और झगड़ा हो रहा था। और बगल में भी निराई हो रही है। तुम अपाहिज हुई हो। सही बता, ये ज्यादा बोल रहे हैं कुछ, यही कुएं में डाल देवे तो तुम। यहाँ कितना ठंडा लग रहा है। अभी उसमें कूदने जा मोनू और धीरम वाला है। तो ये है हमारा कुआं। तो सारी निराई कर दी है, थोड़ा ही दिखाया है, काम काफ़ी देर हुआ था। उसके बाद अब चल रहे हैं घर। और साइकिल 2 लाए थे, एक ही ले गए, एक इनके पापा को लानी पड़ी है। और उसके बाद आ गए हैं घर में। और वो जो लड्डू जो बनाए थे ना करवा चौथ में, वही सब खा पी रहे हैं, नाश्ता हो रहा है सबका। आए थे काफ़ी देर पहले, फिर हाथ पैर धुल के बैठे हुए थे, और यहीं पर लड्डू चूरे गट्टे का नाश्ता हो रहा है। और उसके बाद फिर ये शाम का टाइम है ये, यहाँ पर चाय पीने का मन कर रहा था, तो वही चाय बनाए रहे थे। और यहाँ पर ईशु का मन था चूरा गट्टा खाने का, तो दूध गर्म किया है। अब की बार ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ दूध नहीं है, नहीं तो हमारे यहाँ नवरात्र के पहले दूध हो जाता था, फिर उधर अप्रैल मई तक होता था, फिर 3 से 4 महीने ही ऐसे जाता था, फिर दूध हो जाता था। अब की बार है तो पता नहीं अब कब होगा दूध। तो अभी जनवरी फरवरी तक तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर मेरे जितने चूड़ी और ज्वेलरी सब थी, सब ऐसी इधर उधर पड़ी हुई थी, मतलब कल के निकले हुए थे, ये नहीं ये पहनो, तो वो सब फैला हुआ सामान था, तो वही दोनों अच्छे से रख रही हैं। और इसीलिए हम चाय बना रहे थे, नहीं तो चाय तो बच्चे ही बना रही, तो रौनक बनाती है तो कनक बनाते हैं, लेकिन ये काम कर रही थी, तो फिर हमने कहा चलो हम ही चाय बना देते हैं। उसके बाद ये है सुबह का टाइम, बच्चे चले गए हैं स्कूल, नहा के हमारी पूजा हो रही है। और आप लोगों ने कहा था कि आसन बिछा दीजिए, तो आसन देखिए हमने शाम को ही बिछा दिया था। आसन हमने धुला था इसलिए फिर नहीं बिछाया था, और आसन भी बिछा दिया है। और बल्ब भी शाम को ही लग गया था, क्योंकि उतने समय बहुत ज़्यादा काम था। फिर ईशु लाए थे बल्ब पापा के साथ में, और बल्ब भी लगा है और आसन भी, सब कुछ। अब तो अच्छा लग रहा है ना हमारा मंदिर, और अब अच्छा लगता है बैठकर पूजा भी करते हुए। और बस चलिए अब बाहर तुलसी माता में जल चढ़ा देते हैं। इसके बाद फिर अब हमारा खाना बनेगा। अब कम से कम बैठकर सुकून से आप 2 मिनट
पूजा तो कर सकते हो, भगवान का ध्यान तो कर सकते हो। खड़े खड़े अच्छा नहीं लगता पूजा करते हुए, और ऐसा सब जल्दी जल्दी हो जाता है। बैठकर आराम से इत्मीनान से प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं भगवान जी से। मतलब मन लगता है एक पूजा करने में। बच्चों के लिए बना दिया था, अब खाना बनेगा हमारा। दोस्तों सुबह के सारे काम निपट गए हैं और अब खाना बनाएंगे। अब हम गुनगुना पानी लेते हैं। सुबह अभी तक ठंडा पी रहे थे, लेकिन अब सर्दी आ गई है। वैसे तो हमेशा गर्म पीना चाहिए, लेकिन गर्मी में नहीं पी पाते हैं। और आज सब्जी बनेगी कांदे की। हमारे यहाँ तो कांदा ही इसको कहते हैं, हरा प्याज जो होता है। अभी छोटा छोटा आ रहा है, लेकिन सब्जी इसकी अच्छी लगती है। सब्जी तो रखी है, लौकी भी रखी है, कुंदरू भी रखी है, लेकिन ये खराब हो जाएगा। और हम इधर खाना बना रहे थे। रौनक के पापा चले गए हैं गैस भरवाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था ख़त्म होने वाली है। जब रक्षाबंधन में सब लोग आए थे तभी ख़त्म हुई थी, आप लोगों को शायद याद हो। तब हमने अपनी बड़ी जेठानी का सिलेंडर लेकर तब खाना बनाया था, उसी दिन भर के आ गई थी। तब से चल रहा था, तो मुझे लग रहा था आजकल में ख़त्म होने वाला है। तो यही कह रहे थे लो भरवा लें। ऐसे तो दिक्कत नहीं होती, चलो जैसे कि अभी ख़त्म हो जाएगा, हम चूल्हे में बना लेंगे। जब सुबह बच्चों को जल्दी होती है ना, फिर गैस ख़त्म हो जाती है, तो फिर मतलब कुछ तो टाइम लगता है। यहाँ से सामान वहाँ ले जाओ, फिर चूल्हा जलाओ, तो इतने में तो बच्चों को टाइम हो जाता है। इसलिए गैस ज़्यादातर रहती है, मतलब सिलेंडर भरा रहता है। तो वो दूसरा सिलेंडर ले गए हैं भरवाने के लिए। और यहाँ पर हमने सब्ज़ी छौंक दी है कांदे की। प्याज और टमाटर सब डाल दिया। पहले प्याज पकाया था, फिर टमाटर डाल दिया है। और ये कांदे की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब वैसी बनाओ, ना तो रसीली ना तो सूखी, बीच की लुटपुटी सी सब्ज़ी वो बनाएंगे। आटा लगा लिया है। और बच्चों के लिए बनाया था मतलब नमकीन चावल, लेकिन मेरा मन चावल खाने का बिल्कुल भी नहीं था। भूख तो लगी थी, शाम को खाना नहीं खाया था, लेकिन हमारा मन था बस रोटी खाने का। तो हमने कहा सब्ज़ी रोटी बनाएंगे तभी खाएंगे खाना। तो बस सब्ज़ी पकने ही वाली है, आटा लगा के रख दिया। और दोस्तों रोटियां बना रहे थे और इनके पापा और अम्मा खा रही थी खाना। और जैसे ही 2 से 3 रोटियां हमारी बची, सिलेंडर हमारा बोल गया, मतलब ख़त्म ही हो गया। और अभी लाए हैं सिलेंडर भरा के। तो वही बता रहे थे कि बिल्कुल मौके से भरा के लाए हो। अभी इतने समय तो कोई जल्दी नहीं है, चलो चूल्हा जला के हम बना लेंगे। लेकिन अगर सुबह इतने समय, और ज़्यादातर सिलेंडर हमारा सुबह ही ख़त्म होता है, तब तो फिर जल्दी होती है कि बच्चों को कैसे बनाए क्या करें। तो जैसे कि नहीं है आपके पास कोई व्यवस्था, तो वो फिर रूटीन हमारी बन जाती है। जब कोई चीज़ हो जाती है ना, तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है। ये होता जाना है। पड़ रहा है नए वाले घर पर, कुछ दिखाना है आपको, तो चलिए दिखाते हैं और वहीं पर आप लोगों को पता चलेगा सब। जहाँ आप रहोगे नहीं वहाँ लोग मनमानी करते हैं, और यही हाल मेरे घर में भी हो रहा है। जहाँ पर आप रहोगे नहीं ना, वहाँ पर सब कुछ आपका है ही नहीं। कब्जा करने वाले कब्जा कर लेते हैं, यही हाल मेरे घर में भी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने घर पर और दिखाते हैं किन लोगों ने हमारे घर पर कब्जा कर रखा है, कैसे इनसे छुटकारा पाएं। तो चलिए पहुंच गए हैं, और अभी बहुत ज़्यादा जंगल खड़ा हुआ है। और ये देखिए, जैसे ही हम ऊपर चढ़ने लगते हैं वो लोग आ जाते हैं कि हमारे घर में क्यों, कहाँ। ये है दोस्तों जो हमारे पूरे घर में कब्जा कर रखा है। ये देखिए, हम जैसे ही आते हैं वैसे ही आ जाते हैं, और ये सब घेर लेते हैं कि मेरे घर में करने के आए हो। और जब जाते हैं तो वहाँ पर भेजने जाते हैं कि जाओ, अब नहीं आना वापस। ये देखिए, अभी छोटे हैं, अगर बड़े हो ना तो लिपट कर भौंकने लगे। अभी बहुत छोटे हैं क्योंकि इनका जन्म यहीं पर हुआ है नीचे। और भैया पूरे घर में गंदगी है। ये देखो भैया, ये इनका मकान है, हैं? बीच में हम कुछ दिन आए नहीं, वीडियो रात में अपलोड कर लेते थे। और जब एक दिन अचानक आए तो
मतलब ऐसे दौड़े कि काट खाएंगे। दौड़ कर हम जीने पर चढ़ गए क्योंकि डिलीवरी यहीं पर हुई है, तो ये समझते हैं कि ये हमारी जगह है, ये लोग कहाँ से आ गए। फिर रोज़ इनके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाते हैं। आज घर से रोटी लाए हैं और तो डाल देते हैं, लेकिन फिर भी मतलब दौड़ते हैं। आते ही ऊपर वाला जीना नहीं चढ़ पाते हैं, फिर भी ऊपर तक थोड़ा बहुत चढ़ेंगे फिर वापस आ जाएंगे। इनका मतलब है कि यहाँ मत आओ, ये हमारी जगह है पूरी। और पूरे घर में गंदगी फैला रखी है। और इनकी माँ जो ले अरे भैया रहो तो रहो, पूरे घर में गंदगी काहे कर रहे हो? पूरे रूम इनका वो स्पेशल रूम है दोस्तों, वो वाला, उसी में सारा दिन रहते हैं। नीचे घूमने टहलने के लिए चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। देखो फिर आए। ये देखिए दोस्तों कैसे कि जल्दी जाएं यहाँ से, पूरे घर पर इनका कब्जा हो जाए। ये झांकते रहेंगे जब तक हम लोग जाते नहीं हैं। आते ही सीधा ऊपर चले जाते हैं, यहाँ रुकते ही नहीं हैं। रोटी लाए थे, दोनों खा नहीं पाए हैं, वहीं पर पड़ी हुई है, थोड़ी बहुत खाई है। और लेकिन ये राह देख रहे हैं यहाँ से जाएं। उसके बाद आ गए थे छत पर, क्योंकि रौनक के पापा गए हैं, पास बगल ही में है सब बाज़ार, तो सब्जी लाने के लिए। और हम यहाँ पर छत पर आ गए थे। मतलब इतना परेशान है जबकि जैसे कि दिवाली आने वाली है, अब सफाई करनी है। पिछले साल हमने किया तो वैसे ही पड़ा था, अब सफाई करेंगे, ये फिर से गंदगी कर देंगे। तो कुछ सोचा जा रहा है इसके लिए कि कुछ घर तो अभी नहीं बनना है, जब बनेगा, जब समय टाइम आएगा। लेकिन सोच रहे हैं कि दरवाज़ा लगवा दिए जाए, मेन गेट जो है वो 2 दरवाजे वो लगवा दिए जाएं, तो फिर नीचे बेसमेंट में रहेंगे आराम से। वहीं पर पड़े रहें तो ठीक रहेगा, अभी बड़े हो जाएंगे फिर नहीं रुकेंगे। तो ये देखिए देखने आए हैं, जा रही हैं अब। तो यही सब आपको दिखाना था। ये देखिए कैसे देख रहे हैं। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।